नमस्कार, मैं मनीष शर्मा देख रहे हैं आप खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में संत नगर रोड और सम मथुरा रोड पर लंबे समय से बने जल भराव और गंदे पानी की समस्या से परेशान स्थानीय नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवा नेता रामवीर पोसवाल और आर्यन राय के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर पहुंचकर गंदे पानी से भरे मटके फोड़े और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। संत नगर रोड निवासी रमेश कुमार ने बताया कि जलभराव के कारण सचिन पैलेस मैरिज होम पूरी तरह बंद हो गया है, जबकि इसके एवज में नगर पालिका को हर साल 80,000 रुपए का टैक्स दिया जाता है। वहीं घुमंतु परिवार की महिला पुष्पा ने बताया कि घरों और रास्तों में पानी भरने से बच्चों का आना जाना तक मुश्किल हो गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। गरीब आदमी पानी में डले, पानी की कोई व्यवस्था पीने को भी नहीं है और खच्चे में डले, कीड़ा काटे का डर है। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सुनवाई नहीं करते, नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पानी भरा हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है। कभी भी हमने वहाँ पर जाकर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। पूरी बस्ती मैंने जो हमें इसका टैक्स देते हैं 80,000 रुपए प्रति ईयर, आज तक कोई पानी की निवेदन है कि कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रामगंज मंडी के डिवाइन स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 से 1500 महिलाओं और छात्राओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित बालिकाओं व महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव के उपायों और महत्वपूर्ण आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों तथा राजकोप सिटीजन ऐप की विस्तार से जानकारी दी। पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा ममता गुप्ता ने सभी से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस की मदद ले। डीआईजी गुप्ता ने कहा कि महिला अपराधों में कमी लाने के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच में बदलाव और व्यापक जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को समाज की आधी आबादी ही नहीं बल्कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस ने विश्वकर्मा थाना इलाके में एटीएम लूटने के प्रयास की वारदात का महज 48 घंटे में पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन और एसएचओ रविंद्र सिंह नरुका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी शाखा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों सूरज राजोरा, अर्पित तिवारी और लक्की सेन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि वे पूर्व में किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल तो नहीं थे। हरमार से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मवेशी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेस चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुकेत थाना पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान चोरी की वारदात में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी और बेसों को बेचने और बेचकर हासिल किए गए 34,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोजत रोड आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का एकजुटता और जीत का मंत्र दिया और उन्हें अपने दौरे के दौरान गहलोत वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उद्योगपति एवं पूर्व सरपंच प्रकाश सिंह कछवा के निवास पर पहुंचे और उनकी कुशल क्षेम जानी। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य, बाल अधिकार संरक्षण और आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, राजेश सिंह कछवा और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बागोड़ा जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के चाजाला गांव में एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। गांव में से गुजर रहे तेज रफ्तार बजरी परिवहन के डंपर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जिससे मौके पर ही बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह मृत बच्चा अपने परिवार का इकलौता चिराग था।
इस हृदय विदारक घटना के बाद माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही बागोड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और ग्रामीणों ने प्रशासन से गांवों के भीतर से गुजरने वाले तेज रफ्तार बजरी के डंपरों और अवैध परिवहन पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर शहर के चित्रिया ताल में मंगलवार को एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही थी कि बुजुर्ग की मौत पानी में डूबने से हुई है। शव की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया गया कि यह लगभग 2 से 3 दिन पुराना है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी सूचना भिजवा दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। सोजत सिटी स्थित आई माता राजकीय कन्या स्नातक महाविद्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया जब कॉलेज के बरामदे की छत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय बरामदा पूरी तरह खाली था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और इस घटना के बाद कॉलेज भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण भवन के कई हिस्सों में पानी का रिसाव हो गया है, जिससे पूरी इमारत जर्जर स्थिति में पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्यामलाल तोसावत ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। प्रिंसिपल ने पीडब्ल्यूडी और उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर भवन की तत्काल तकनीकी जांच करवाने और आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बसवा से खबर आ रही है, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे कैंपेन ट्रांसफॉर्मेटिव टूरिस्ट ट्यूजडे की अंतर्गत बसवा के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के मुख्य वक्ता बांदीकुई अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमान सहाय जाट रहे और विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। एडीजे जाट ने छात्राओं को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार और पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय और अधिनियम और तथा भारतीय न्याय संहिता द्वारा बच्चों को मिलने वाली मजबूरी कानूनी सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया और चर्चा की। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच में अंतर बहुत ही सरल तरीके से समझाया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। सर मैं हनुमान साहब जाट एडीजे बांदीकुई अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बांदीकुई आज आदर्श विद्या मंदिर बसवा में विधिक साक्षरता शिविर के लिए आया हूँ और आज का विषय था महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, गुड टच बैड टच। इसके संबंध में मैंने बताया है। इसके अलावा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हुए हैं उसके संबंध में बताया है और जो चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन और पुलिस की हेल्पलाइन, रालसा की हेल्पलाइन, इनसे संबंधित मैंने बताया है। महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके अलावा पीड़ित प्रतिकर और यदि कानूनी सहायता चाहिए तो एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाए, इसके संबंध में विस्तार से बताया है। ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान में पूरे राजस्थान में जो भी जुडिशियल ऑफिसर है उनका फर्स्ट एंड थर्ड ट्यूसडे जो है उसमें विधिक साक्षरता शिविर आयोजित होता है और आज की तारीख में प्रत्येक जुडिशियल ऑफिसर पहले और तीसरे मंगलवार को स्कूलों में जाकर के बच्चों को
ब्यावर भाजपा संगठन में हुए बड़े बदलाव के तहत कार्यकारी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आशीष सांड का विजयनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 27 मील से शुरू हुआ स्वागत का ये सिलसिला विजयनगर पहुंचते पहुंचते एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। मुख्य मार्गों पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों ने फूल मालाओं से अभिनंदन करने के साथ ही पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमित मोदी, शक्ति बन्ना, कुलदीप शेखावत और युवा नेता राजू जोशी, सदीक मोहम्मद, सोनू गोदा, मनीष वैष्णव, सतीश ओझा, खेमराज गुजर, ज्ञानचंद्र प्रजापत, अक्षय सेन, गोविंद शर्मा, कैलाश व्यास, रजत कुमावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में इस स्वागत को सिर्फ एक अभिनंदन कार्यक्रम से आगे बढ़कर भाजपा संगठन में आशीष सांड के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है और लंबे समय से सक्रिय रहे आशीष सांड के सामने अब कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने, संगठन को बूथ स्तर तक सुदृढ़ करने और ब्यावर में पार्टी को अधिक से अधिक धार देने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस नई पारी के साथ ही अब सभी की निगाहें उनकी आगामी रणनीति पर टिकी हुई है। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को साझे में लेकर अपहरण और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अरावली विहार थाना पुलिस ने गुजरात के एक व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेचने का विज्ञापन देकर व्यापारियों को अलवर बुलाते थे, जिसके बाद उन्हें एक्सप्रेस वे की तरफ किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट करते, लूटपाट करते और उनके बैंक खातों से ऑनलाइन पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर जिले के अंदर कुछ समय से ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जहां पर टटलूबाजी और जो धोखाधड़ी और लूट के मिश्रण के रूप में कुछ मॉडस ऑपरेंडी सामने आए, जिसमें कुछ गुजराती व्यापारियों को सस्ता सामान देने के नाम पर या विभिन्न प्रलोभन देकर के अलवर जिले में बुलाया जाता है, उनके साथ ठगी की जाती है। उसी की श्रृंखला में हमने अरावली विहार के अंदर एक कार्रवाई की है, जिसमें गुजराती व्यापारी का अपहरण कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को हमने बापरदा गिरफ्तार किया है और इस पूरी कार्रवाई में हमने 50 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं, क्योंकि ये अभी मुलजिम बापरदा गिरफ्तार हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स हम आपको शिनाख्ती परेड के बाद हम शेयर करेंगे। इन अपराधियों ने 2 और घटनाएं की हैं जिस संदर्भ में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है, उसमें भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी गुजराती व्यापारियों के साथ में बड़ौदा में पुलिस स्टेशन में लूट की घटना दर्ज हुई थी, जिसमें मुलजिम भी हमने पकड़े थे, रिकवरी भी की थी। मेरसा सिटी में विश्व विख्यात 522वें मीरा जयंती महोत्सव का आयोजन 18 से 25 अगस्त तक भव्य रूप से किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए महोत्सव समिति की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। समिति के अध्यक्ष मुकेश जोशी और सचिव धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष देश भर के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिससे श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे। उन्होंने कहा कि मीरा की जन्मस्थली मेरता में आयोजित ये महोत्सव देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र रहेगा। बैठक में पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने का संकल्प लिया, ताकि महोत्सव सफल और यादगार बन सके। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर पुलिस ने साइबर संकल्प अभियान 3.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग शौकीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि नौगांव थाना पुलिस साइबर सेल और डीएसटी की संयुक्त टीम ने आरोपी को दबोचा, जो सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल खरीदने बेचने के नाम पर लोगों से एडवांस राशि लेकर ठगी करता था।
कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मोबाइल बिल और ठगी की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में पहले से कई साइबर ठगी के मामले दर्ज है और फिलहाल उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की जांच की जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय का 20 जुलाई से जो विशेष अभियान चल रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध, आर्म्स एक्ट के में कार्रवाई के जो निर्देश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त ड्रग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें अलवर जिले में ऑपरेशन साइबर संग्राम 3.0 जो तीसरा फेज हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने कार्रवाई करते हुए 33 प्रकरण पिछले 2 हफ्ते में दर्ज किए और उन प्रकरणों के अंदर हमने 39 अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और इसी की कड़ी में हमने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग शौकीन को गिरफ्तार किया है। इसकी टीम में लगभग 24 लोगों के होने की हमारे पास में प्रथम दृष्टया सूचना आई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सभी टीम मेंबर्स को हम लोग इस प्रकरण के अंदर गिरफ्तार करेंगे। जिले की मित्रपुरा तहसील के नानतोड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को कानून और बाल सुरक्षा और किशोरावस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। सहायक उप निरीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा ने पोक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच और बाल अपराधों से बचाव की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने और गलत गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। कांस्टेबल गोवर्धन ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव पर जानकारी दी। प्रधानाचार्य विकास कुमार मीणा ने अनुशासन और शिक्षा का महत्व बताया, जबकि डॉक्टर सोमेंद्र कुमार मीणा ने पोषण, स्वच्छता और विद्यालय में मोबाइल फोन नहीं लाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। सवाई माधोपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली में छात्रों से कथित मारपीट के आरोप को लेकर विवाद गहरा गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बामनवास थाने में 2 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन करा चुके छात्रों के संवेदनशील अंगों पर भी चोटें पहुंचाई गई। वहीं शिक्षकों का कहना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल हल्का बल प्रयोग किया गया और किसी छात्र को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। शिक्षकों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए थाने में परिवाद भी किया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर हमको क्लास में से नीचे ऑफिस में बुलाया और हमसे बोला कि आप रास्ते में जाते वक्त अक्सर चिल्लाते जाते हो और हम ऐसा कोई मामला नहीं है। और इन्होंने हमको नीचे बुलाकर पीटा कि आप अक्सर क्यों चिल्लाते जाते हो, वो भांजी है लिवाली की, वो केस कर देगी तो तुम्हारा क्या होगा। और हमको पीटा गया और ऐसे बोला कि वो उसने एप्लीकेशन दिया, तुम्हारे 5 का नाम है उसमें एप्लीकेशन में। और हमने बोला कि एप्लीकेशन बताओ, वो एप्लीकेशन कहाँ है। तो उन्होंने बोला अक्सरा क्या एप्लीकेशन दी थी तुमने? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी और ये भैया बोल रहे हैं कि तेने दी है और मैंने इनके नाम लिखवाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ना तो एप्लीकेशन दी ना ही इनके नाम लिखवाया। और बेटा तुमको कहाँ मारा, कैसे हमको यहाँ पे मारा है, अभी ऑपरेशन हुआ सब इसका गुजर के पड़ा है, इसका भी ऑपरेशन हुआ है, पीठ में मारा। बताओ ना, बताओ देखो ये पीठ में मारा गया है। ये देखो ये एरिया 3 दिन हो गए। फबतिया कसते, क्या मामला है बेटा? अंकल ऐसा कुछ ही नहीं है। मेघा नाम की लड़की ने बोला था कि अक्षर नाम से चिल्लाते हुए जाते हैं। हाँ। इस बात में मेरा तुमने कभी सुना अक्षरा नाम? मैंने कभी नहीं सुना। तुमको कोई आपत्ति? नहीं। तुमको कोई आपत्ति थोड़ी इस मामले से? बस ठीक है सर। हम मेरठ सिटी में पवित्र सावन मास के अवसर पर शिवालयों में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्राचीन भूतनाथ महादेव मंदिर में भूतेश्वर मित्र मंडली की ओर से विशेष जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित राम कृपाल शास्त्री और परीक्षित दादीच ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक कराया। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, दही, शहद, घी सहित पूजन सामग्री अर्पित कर अच्छी बारिश, सुख शांति और जन कल्याण की प्रार्थना की।
आयोजन समिति के अनुसार सावन भर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में अनेक शिव भक्तों ने भाग लेकर महादेव का जलाभिषेक किया और भक्तिमय वातावरण में दर्शन पूजन किया। मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।